पीसीबी की जानिब से फखर जमान को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया, जिसकी दो बड़ी रीजंस हैं। शॉर्ट सी वीडियो है, कंप्लीट देखिएगा, आपको सारा माजरा समझ में आ जाएगा। कुछ दिन पहले कनेक्शन कैंप हुआ था जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स भी मौजूद थे और पीसीबी मैनेजमेंट भी मौजूद थी। हमारे जो पीसीबी के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे। उसमें फ़खर जमान ने मोहसिन नकवी साहब के साथ कुछ शिकायत की, कुछ कंप्लेंट्स की। उन्होंने कहा कि आप जब भी बात करते हैं प्लेयर्स की सर्जरी, प्लेयर्स के ऑपरेशन की बात करते हैं, लेकिन आपके मैनेजमेंट के जो बंदे हैं इनकी सर्जरी, इनके ऑपरेशन का आप ख्याल नहीं करते। और भी इस तरह की उन्होंने कुछ शिकायत की, एनओसी के हवाले से बातें की। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि मेरे पास 1 या 2 साल हैं, अगर मैं ये बातें कर रहा हूँ तो मैं जो आने वाले नए प्लेयर्स हैं उनके लिए बातें कर रहा हूं कि जो प्रॉब्लम्स हमने फेस की हैं वो प्रॉब्लम्स इन्हें ना फेस करनी पड़े। अब ये तो होगी एक रीजन। अब दूसरी रीजन ये है कि अभी रिसेंटली जब बाबर आजम को ड्रॉप किया गया है तो फखर जमान ने एक ट्वीट किया था, जिस ट्वीट में उन्होंने ये बात की थी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उस ट्वीट में फखर जमान ने बाबर आजम का कंपैरिजन किया था विराट कोहली के साथ। ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने बात इस तरह से की थी कि विराट कोहली के ऊपर भी बुरा टाइम आया था, लेकिन बीसीसीआई ने विराट कोहली को ड्रॉप नहीं किया था। अब बाबर आजम के ऊपर अगर बुरा टाइम आया है तो हमें भी बीसीसीआई की एग्जाम्पल देखते हुए बाबर आजम को टीम में रखना चाहिए, ड्रॉप नहीं करना चाहिए। जिस तरह से विराट कोहली इंडियन क्रिकेट टीम के मेन बैट्समैन है, इसी तरह से बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मेन बैट्समैन है। अब ये वो दूसरी रीजन बनी। अब इन दोनों रीजंस को जब पीसीबी की साइड पर देखा गया तो ये दो रीजंस जो बड़ी रीजंस थी, एक तो वो पीसीबी मैनेजमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, दूसरा वो पीसीबी ने जो एक डिसीजन लिया है, फैसला लिया है, उसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हुए वो पीसीबी के उस फैसले के खिलाफ ट्वीट कर रहे हैं। अब इस बात को लेकर पीसीबी की जानिब से शो का नोटिस जारी किया गया है, जिसमें फखर जमान की बात की गई है कि आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हैं, आप किस तरह से पीसीबी के फैसलों के खिलाफ जाकर कोई भी ऐसी बात कर सकते हैं या कोई ऐसी स्टेटमेंट दे सकते हैं। ये नाज़रीन बिल्कुल उसी तरह से मामला है कि देखें, जब किसी के हाथ में लाठी होती है ना, फिर सारा जोर उसी का होता है। अब पीसीबी मैनेजमेंट ये बात समझती है कि भाई जब हम कोई फैसला ले रहे हैं, हम कोई डिसीजन ले रहे हैं, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो हमारे फैसले के खिलाफ कैसे जा सकते हैं। हालांकि हर बंदे को ये राइट है, होना तो चाहिए असूली तौर पर, कि किसी भी फैसले को लेकर उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो वो आजादाना तौर पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी लोगों के सामने रख सके। और फखर जमान ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। उन्होंने बाबर आजम की साइड ली, उन्होंने एक ट्वीट किया, एक स्टेटमेंट दी, जिसमें उन्होंने कहा, एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने कहा विराट कोहली के ऊपर भी टाइम आया था, बीसीसीआई ने तो ऐसा कोई फैसला नहीं लिया। बाबर आजम के ऊपर टाइम आया तो फिर आप ऐसा फैसला क्यों ले रहे हैं। ये फखर जमान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू था और उन्हें पूरी इजाजत होनी चाहिए, चाहे वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस का यह मानना है कि उन्हें मुकम्मल आजादी होनी चाहिए कि वो इजहार कर सकें कि जैसा वो सोच रहे हैं, इसके ऊपर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो लोगों के सामने रख सकते हैं। इस बात को लेकर उनके ऊपर जो पीसीबी की जानिब से एक्शन लिया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। अब इस तरह की भी बातें हो रही हैं कि फखर जमान को ड्रॉप करने के हवाले से सोचा जा रहा है, तो देखें ये बात फखर जमान ऑलरेडी कर चुके हैं। उनका खुद का ये मानना है कि इस वक्त इनके पास मेरी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर इनके पास मेरी कोई रिप्लेसमेंट होती तो ये कब का मुझे बाहर कर चुके होते, और वो खुद जानते हैं कि वो अपने जो उनका करियर था वो ऑलमोस्ट उससे कंप्लीट कर चुके हैं। अब अगर उन्हें निकाला भी जाता है तो उन्हें इस बात की कोई खास टेंशन है नहीं, वो इस बात पर ज्यादा फिक्रमंद हो नहीं रहे। अगर वो फिक्रमंद हो रहे होते तो शायद वो बाबर आजम की साइड ही ना लेते। बाकी जो कुछ पीसीबी की जानिब से किया जा रहा है ये सही है या गलत है, इसके ऊपर आप दोस्त अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि क्रिकेट से रिलेटेड अपडेट्स आप दोस्तों तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।